द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः। पदच्छेद। अद्वेष्टा अर्थात द्वेष भाव से रहित, सर्वभूतानाम अर्थात सब प्राणियों में, मैत्रः अर्थात सबका दोस्त, करुणः अर्थात दयालु, एव यानी और, च यानी तथा, निर्ममः अर्थात अपनेपन से रहित, निरहंकारः अर्थात मैं मेरे की भावना से शून्य, सम दुख सुखः अर्थात सुख दुख में समान रूप, क्षमी अर्थात क्षमावान, संतुष्टः अर्थात सब्र रखने वाला, सततम अर्थात सदा, योगी अर्थात ध्यान करने में स्थिर, यतात्मा अर्थात मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला, दृढ़ निश्चयः अर्थात वज्र संकल्प वाला, मयि अर्थात मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि अर्थात लगाई हुई मन बुद्धि वाला, यह यानी जो, मदभक्तः अर्थात मेरा भजन करने वाला, सह यानी वह, में यानी मेरा, प्रियः अर्थात प्यारा। अनुवाद। जो मनुष्य सब प्राणियों में द्वेष घृणा से रहित, निस्वार्थी, सबका दोस्त तथा बिना मतलब के भी सब पर दया करने वाला है, अपनेपन एवं मैं मेरे की भावनाओं से शून्य है, सुख व दुख दोनों ही में समान रूप है, क्षमावान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, लाभ हानि दोनों में सदा सबर रखने वाला है, मेरा ध्यान करने में स्थिर है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला यानी संयमी है, वज्र संकल्प हुआ निरंतर मुझ में मन बुद्धि लगाए रखने वाला है और सर्वदा मेरा ही भजन करने वाला है, वह मेरा प्यारा है यानी मुझे प्यारा लगता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। पदच्छेद। यस्मात् यानी जिससे, न यानी नहीं, उद्विज्यते अर्थात क्षुब्ध होता है, लोकः यानी संसार यानी कोई भी जीव, लोकात् किसी भी जीव से, न यानी नहीं, उद्विजते अर्थात क्षुब्ध होता है, च यानी तथा, हर्षामर्ष भयोद्वेगहि अर्थात प्रसन्नता, ईर्ष्या, डर एवं क्षोभ से, मुक्तः अर्थात रहित, यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, च यानी और, में यानी मेरा, प्रियः अर्थात प्यारा। अनुवाद। जिससे कोई भी जीव क्षुब्ध नहीं होता तथा जो स्वयं भी किसी जीव से क्षुब्ध नहीं होता और जो प्रसन्नता, ईर्ष्या, डर एवं क्षोभ आदि से सर्वथा रहित है, वह भक्त मुझे प्यारा है यानी मैं उसे प्यार करता हूं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः। पदच्छेद। अनपेक्षः अर्थात किसी पर निर्भर ना होने वाला, शुचि अर्थात शुद्ध, दक्षः अर्थात चतुर, उदासीनः अर्थात बेलगाव, तटस्थ, गतव्यथः अर्थात दुखों से मुक्त, सर्वारंभ परित्यागी, सब कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित, यह यानी जो, मदभक्तः यानी मेरा भक्त, सह यानी वह, म यानी मेरा, प्रियः अर्थात प्यारा। अनुवाद। जो किसी पर निर्भर नहीं रहता अर्थात पूर्णतया स्वावलंबी है, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, तटस्थ, दुखों से मुक्त तथा सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह मेरा भक्त मुझे प्यारा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। पदच्छेद। यह अर्थात जो, न अर्थात नहीं, हृष्यति अर्थात प्रसन्न होता है, द्वेष्टि अर्थात
द्वेष करता है। शोचति अर्थात शोक करता है। कांक्षति अर्थात इच्छा करता है। शुभाशुभ परित्यागी अर्थात शुभ व अशुभ सभी कर्मों के फल का पूरी तरह त्याग करने वाला। भक्तिमान अर्थात भक्ति युक्त। यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, में मुझे, प्रिय अर्थात प्यारा। अनुवाद। जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति से और अनिष्ट के वियोग से कभी प्रसन्न नहीं होता, किसी वस्तु व प्राणी से द्वेष अर्थात घृणा नहीं करता, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से तथा इष्ट के वियोग से शोक नहीं करता, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं करता और शुभ व अशुभ सभी कर्मों के फल का पूरी तरह त्याग कर देता है, ऐसा वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्यारा लगता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। पदच्छेद। समः अर्थात समान, शत्रौ अर्थात शत्रु में, च यानी और, मित्र यानी मित्र में, च अर्थात एवं, तथा यानी और, मानापमानयोः अर्थात आदर व अनादर में, शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात सर्दी गर्मी सुख तथा दुखों में, समः अर्थात एक जैसा, संग विवर्जितः अर्थात आसक्ति से रहित, तुल्य निंदा स्तुति अर्थात बुराई और बड़ाई को समान समझने वाला, मौनी अर्थात चुप रहने वाला मननशील, संतुष्टः अर्थात संतोष रखने वाला, येन केनचित् जिस किसी प्रकार से, अनिकेतः अर्थात निवास स्थान में ममता रहित, स्थिरमति अर्थात निश्चल बुद्धि, भक्तिमान भक्ति वाला, में मुझे, प्रिय अर्थात प्यारा, नरः अर्थात मनुष्य। अनुवाद। जो मित्र और शत्रु को तथा आदर व अनादर को समान समझता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी एक जैसा ही रहता है, समस्त सांसारिक पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जिसके लिए बुराई और बड़ाई दोनों सम है, जो वाणी तथा मन दोनों से चुप रहने वाला अर्थात सदा सर्वदा ईश्वर ही का मनन करने वाला मननशील मुनि है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में अथवा किसी भी वस्तु व स्थिति से संतुष्ट है, निवास स्थान में ममता या आकर्षण से शून्य है और निश्चल बुद्धि से मेरा भजन करने वाला है, ऐसा वह मनुष्य मुझे प्यारा है। ये तु धर्मया मृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। पदच्छेद। ये यानी जो, तू यानी निसंदेह, धर्म्यामृतम अर्थात धर्ममय अमृत उपदेश को, इदम अर्थात इसको, यथोक्तम अर्थात जैसे कहा गया है वैसे ही, पर्युपासते अर्थात पूरी तरह सेवन यानी संपन्न करते हैं, श्रद्धानः अर्थात श्रद्धा से युक्त, मतपरमः अर्थात मुझे परम लक्ष्य मानने वाले, भक्तः अर्थात भक्तजन, ते यानी वे, अतीव अर्थात बहुत ही, में यानी मुझे, प्रिया अर्थात प्यारे। अनुवाद। श्रद्धा युक्त तथा मुझे ही परम लक्ष्य मानने वाले जो भक्तजन इस धर्ममय अमृत उपदेश का जैसे ऊपर कहा गया है वैसे ही पूरी तरह सेवन करते हैं, पालन करते हैं, वे निसंदेह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।
नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय यहां समाप्त होता है।